तो पहला रेट्स है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी, मतलब एक ऐसा रेट्स यूज़ करना जिसमें किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया गया है, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके वारंट उसके रिलीज़ को लेके या फिर उसके रिहाई को लेके ये ऑर्डर यूज़ किया जाता है। ठीक है। दूसरा है मेंडमस। मेंडमस मतलब क्या होता है कि वी कमांड, वी मैंडेट, वी कमांड। क्या कमांड करते हैं? पब्लिक ऑफिशियल्स को, पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक बॉडी को टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी, मतलब कि अपनी ड्यूटी को, अपने कार्य को सही तरह से निभाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा होता है ना, मान लो बड़े पद के अधिकारी वो काम नहीं करते आपका, ठीक है, तो उनके ऊपर अगर कंप्लेन की जाती है तो फिर हाई कोर्ट ये देखते हैं कि तुम जिस व्यक्ति पे ये लगाया है ना इल्ज़ाम कि वो काम ठीक से नहीं करता, वो लोगों को सुनता नहीं है, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। उनको ये बोला जाता है कि तुम काम सही से करो, अपने पब्लिक ड्यूटी जो तुम्हें दी गई है वो तुम सही से निभाओ। उसके लिए उस नोटिस को क्या बोलते हैं? मेंडमस। ठीक है। तीसरा होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है कि लोअर कोर्ट को ये आदेश दिया जाता है, लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल मतलब होता है ना एनसीटी, उनको ये आदेश दिया जाता है कि वो अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर कोई डिसीजन ना लें। ठीक है। या फिर सिविल कोर्ट को या फिर एनसीटी को यह आदेश दिया जाता है कि आपके जो न्याय अधिकारी न्याय अधिकार जो भी चीज़ें हैं उतने ही दायरे में करें, उससे बाहर किसी भी तरीके का कोई फ़ैसला ना लें। तो ये जो होता है ना, ये फ़ैसला लेने से पहले किया गया रेट्स है। प्रोहिबिशन का मतलब आप तो समझ गए ना, प्रोहिबिशन कब यूज़ होता है? डिसीजन लेने के बाद। एनसीटी और लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर दिया जाता है कि आपके ये दायरे में नहीं आता है तो आप ये फ़ैसला ना लें, उसको प्रोहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। तो प्रोहिबिशन रेट्स यूज़ करता है कौन? यूज़ करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यूज़ करता है। किसके अगेंस्ट यूज़ करता है? तो लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट यूज़ करता है। तो ये याद रखना, लोअर और ट्राइब्यूनल। सर्टियोररी जो होता है डिसीजन लेने के बाद यूज़ किया जाने वाले रेट्स को सर्टियोररी, सर्टिफाइड, मतलब ये क्वेश्चन करना, ये ऑर्डर देना लोअर कोर्ट को या हायर कोर्ट को कि आपने जो ये आदेश दिया है ये आदेश गलत है, और इसका कंडेम करने वाले अधिकार को सर्टियोटरी रिट्स बोलते हैं। ठीक है। ये डिसीजन के बाद लेने वाला अधिकार है। अब क्यों वारंटो, क्यों मतलब क्वेश्चन करना, क्यों? तो बाय व्हाट ऑथोरिटी, किस अधिकार से? हम लोग भी नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं ना किस अधिकार से तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, तो वैसे ही किस अधिकार से क्या? चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सनस क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस, मतलब समझे कि किसी ऐसे, फॉर एग्जांपल एक बहाली हुई, उस बहाली में एसडीएम कोई बन गया, बीपीएससी के एग्ज़ाम देके एसडीएम बन गया, उस एसडीएम को जो पद मिला है, एसडीएम का पद मिला है उस पर्सन को, वो पद उसको मिल तो गया है लेकिन जो उसका क्राइटेरिया है उसको वो फुलफ़िल नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करा है, फिर भी वो एसडीएम पद पे है, मतलब एज से बाहर होने के बाद भी वो पद ग्रहण करता है, तो उसको क्वेश्चन करना है। या फिर ग्रेजुएशन के पास ही आप बीपीएससी या यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन वो पर्सन जिसको ये पद मिल गया है, इस पद को क्लेम कर लिया है, वो पर्सन ग्रेजुएशन पास आउट है ही नहीं, या तो वो कर रहा है या तो वो 12th पास आउट ही है जो वो पद ग्रहण कर चुका है। तो उसको क्वेश्चन करना, मतलब उसको क्वेश्चन करना, उस पब्लिक ऑफिस को क्लेम करने वाले पर्सन को क्वेश्चन करना, ये उस टाइम पे क्यू वारंटो रिट्स यूज़ किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई रिट्स यूज़ करेगा तो वो सिर्फ फंडामेंटल इन्फोर्समेंट के लिए, मतलब फंडामेंटल राइट्स की रक्षा नहीं हो रही है या फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करेगा, उस केस में ही इशू किया जा सकता है। और अगर कोई हाई कोर्ट रिट्स यूज़ करते हैं तो उसमें फंडामेंटल आता ही आता है, उसके अलावा लीगल पर्पस भी आता है। ठीक है। और आई होप कि आपको रेट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा मेरा मतलब ये सेक्शन तो मुझे बता सकते हो आप। थैंक यू सो मच। बाय।